बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर वही हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, हम एक्सेस पे काम कर रहे थे, हम उसी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और ये आज मैं सारे प्रोसीजर फिर नए सिरे से करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल एन दबा के और या फिर जो हमारे पास न्यू का जो ऑप्शन आता है, जो ब्लैंक डेटाबेस ऊपर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके फर्स्ट ईयर CS और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। मेरे पास एक टेबल आ गया, इसको मैं पहले ही सेव कर देता हूँ, Ctrl+S, और इसको मैं नेम देता हूँ स्टूडेंट। और एक और टेबल मैं यहाँ पे बनाऊँगा, बल्कि इसकी पहले सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैं शिफ्ट होता हूँ डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू में यहाँ पे मैं जो हमारी प्राइमरी की होगी वो होगी हमारा रोल नंबर। सेकंड एक और फील्ड नेम, और वो होगी टेक्स्ट। ये हमसे कह रहा है कि कुछ रिज़र्व वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस ने जो है वो रखे हुए हैं, तो क्या मैं उसको कर दूं? तो मैंने कहा हाँ जी ओके आप करें, क्यों नहीं। हम खुद ही इस डेटाबेस को डेवलप कर रहे हैं। फादर नेम और टेक्स्ट, और यहाँ पे फी रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि ये यस या नो की फील्ड होगी, मतलब फी रिकॉर्ड क्लियर है या नहीं। या फिर हम ये कह देते हैं कि ये फ़ी सबमिशन, और यहाँ पे कोर्स आईडी। ये आ गया जी मेरे पास एक टेबल। मैं Ctrl+S करता हूँ, सेव कर दिया। हम दूसरे व्यू में जो है वो शिफ्ट हुए, और यहाँ से मैं एक और जो है वो टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल को मैं सेव करता हूँ, और टेबल का नाम होगा जी कोर्स। और कोर्स के टेबल में क्या होगा जी, यहाँ से मैं व्यू में जो है इसकी नाम, जो फर्स्ट फील्ड है उसका नाम चेंज करता हूँ। उसको मैं कहता हूँ ये जी कोर्स आईडी होगी। और ये हमारे पास ऑटो नंबर नहीं होगा, ये सिर्फ नंबर होगा, लेकिन ये प्राइमरी की होगा। और यहाँ पे सेकंड फील्ड में कहता हूँ यह है कोर्स नेम, और ये टेक्स्ट होगा जी। इसको मैं Ctrl+S करता हूँ, सेव करता हूँ। इधर से मैं दूसरे उस पर शिफ्ट होता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ जो है वो रिकॉर्ड डालना शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो इन चीज़ों को है कि कैसे हम जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कर सकते हैं। या फिर एक और काम करते हैं, पहले हम इसका रिलेशन बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं डेटाबेस टूल्स पे आता हूँ, और यहाँ से रिलेशनशिप पे आता हूँ। जो फर्स्ट है जी वो स्टूडेंट होगा, और सेकंड जो हमारे पास है वो कोर्स होगा। इन दोनों के दरमियान रिलेशन होगा। और अब मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं यहाँ से क्रिएट न्यू पे आता हूँ। और लेफ़्ट टेबल नेम मैं कहता हूँ जी, लेफ़्ट टेबल का नाम है जी स्टूडेंट्स, राइट का नाम है कोर्स, और जो हमारे पास स्टूडेंट में जो एज आ फॉरेन की काम कर रही है वो है कोर्स आईडी, और यही हमारे पास काम कर रही है यहाँ पे कोर्स आईडी। और देखो अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा। आईडी में एक टेबल में जो है वो आई और डी जो है वो कैपिटल है, और दूसरे में आई जो है वो कैपिटल है और दूसरा स्मॉल है। तो कंप्यूटर ख़ुद से कुछ नहीं कर सकता, ये सारी की सारी जो है वो प्रोग्रामिंग करती है, उसके लिए ये दोनों सेम है। और इसको मैंने ओके किया और ये क्रिएट किया, तो ये मेरे पास वन टू मैनी का रिलेशन आ गया। ठीक है जी, ये वन टू मैनी का रिलेशन आ गया। और यहाँ से अगर मैं जो है वो इट इज सेम लाइक के एक स्टूडेंट के लिए एक कोर्स का होना लाजमी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एक कोर्स से जो है वो ताल्लुक़ रख सकते हैं। अब जो है वो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, और इसको मैं यस करता हूँ कि हाँ सेव कर दो। और इसमें मैं रिकॉर्ड डालना शुरू करता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी
फ़ी सबमिटेड, कोर्स आईडी है जी 1110, और यहाँ से मैंने टैब दबा के नीचे आया, मैं यहाँ पे मोहिबुल्लाह खान और ये मैंने इसको और इनकी है जी 111, और इसके अलावा हमज़ा, अच्छा जी, और यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज साथ, और इसको मैं फ़ी सबमिटेड नहीं है, मैं इसको 112 कर देता हूँ। अब कोर्स के इस टेबल में आता हूँ और इसमें मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि 110 स्टैंड फॉर प्री मेडिकल और 111 स्टैंड्स फॉर प्री इंजीनियरिंग और 112 ये अपनी कंप्यूटर साइंस। ये आ गया जी, मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, ये मेरे पास सेव हो गया। और अब जो है वो इनमें जो है वो मैं कुछ और, अब जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि हम रिकॉर्ड्स को कैसे जो है वो ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो सबसे उससे पहले भी हम ये नेविगेशन पैन पे आते हैं, और यहाँ पे ये जो सबसे पहला बटन है, अगर इस पे जो है वो हम अपना कर्सर लाएं तो ये पहले ही बता रहे हैं ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, और ये प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए है, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, और ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए है, और ये न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड जब मैं बनाना चाहूँगा तो ये मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब जैसे ही इसके ज़रिए भी मैं ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे जो न्यू का बटन है इसको भी यूज़ करके मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज शहजाद अहमद, और इसको जो है मैं नाम देता हूँ, और ये मैं एक अपनी तरफ से डेटाबेस बनाता जा रहा हूँ। ये जी इसमें हमारे पास रिकॉर्ड इंटर होता जा रहा है। अब जो हमारे पास इस रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करना है, तो इस रिकॉर्ड को डिलीट इस तरह से करना है कि मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं इस जो मेरा एक ये जो रिकॉर्ड है, ये जो फील्ड है, इसको जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा, और इसको मैं सिलेक्ट इस तरह से करूँगा कि इसको मैं यहाँ से ये आ गया। और अब अगर मैं इसको सिर्फ डिलीट करूँगा तो ये कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा और हमारी नंबरिंग सही से नहीं होगी। तो जब मैं इसको डिलीट रिकॉर्ड करूँगा ये सारा का सारा जो है वो हो जाएगा, और ये यस हो गया। अब मैं जैसे ही फर्दर रिकॉर्ड डालूँगा और इसमें जो है वो एक जो है रिकॉर्ड जो है वो मिसिंग हो गया। यही इसकी एक जो है वो चीज़ है कि जो चीज़ मिसिंग होगी, जो चीज़ होगी उसकी जगह दूसरी चीज़ नहीं आएगी। लाइक लेट्स सपोज अब जैसे हमारे पास प्राइमरी की जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास रोल नंबर है और कोई स्किप हो गया, तो जो रोल नंबर है वो उसका जो है वो दिया हुआ जो उसको होगा वो वेस्ट हो जाएगा या फिर उसको ज़ाया कर दिया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट ईयर जो है वो किसी और को वो इनरोलमेंट दे दी जाए, लेकिन जब तक ये क्लास रहेगी तब तक ये रोल नंबर और किसी को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी फिर से शहजाद और अली, और ये जो है जी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। तो इसको मैंने कंट्रोल सेव कर दिया। ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और डिलीट तक हम हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फॉर्म्स पे, कि फॉर्म क्या होते हैं, एक्सेस फॉर्म क्या होता है और वो क्यों यूज़ होता है, वो कैसे बनाया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।